एक ऐसे औषधीय पेड़ के बारे में बात कर रही हूँ जिसे मैंने खुद ने अपने घर पर लगाया है। इसके पत्तों का प्रयोग बताऊंगी, इसके बीजों का, इसके तने का, इस पेड़ की जड़ का। आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा महत्व है, कैसे इस्तेमाल करना है, सारी डिटेल्स अपने यूट्यूब फैमिली के लिए लेकर आई हूँ। जोड़ों में दर्द है, कमर दर्द है, बदन दर्द है, इसके पत्तों का रस लगाने से या इसके पत्तों को कैसे लगाना है आगे वीडियो में देखें। पुराना से पुराना आपका घुटने का दर्द, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन की समस्या बिल्कुल समाप्त होगी। एक ऐसी औषधि है, मेरा यूट्यूब परिवार जल्दी से इसे देखे और कमेंट करना चालू करे। कमेंट में ये बताइए ये काहे का पौधा हो सकता है, इसके बीजों को देखकर बताइए, पत्तों को देखकर बताइए। बारिश के मौसम में चारों तरफ हमारे देश के कोने कोने में ये पौधा अपने आप उग जाता है। बहुत से लोग इसकी खेती भी करते हैं। मैंने तो खैर अपने वीडियो के लिए इसे घर पर लगाया है दोस्तों, क्योंकि मुझे भी कई बार हड्डियों में बहुत तकलीफ होती है। जब भी मुझे दर्द होता है मैं कुछ दिन तक इसके पत्तों को गर्म करके बांध लेती हूँ जहाँ पर दर्द होता है। नसों में दर्द है, नसें सुन्न हो गई हैं, नसें सिकुड़ गई हैं, या नसों में आप कह सकते हैं ब्लॉकेज की समस्या है, इन पत्तों का इस्तेमाल करना चालू करें। इसके बीजों से तेल निकाला जाता है और इसके तेल को कहा जाता है कैस्टर ऑयल। जी हाँ, अरंडी का तेल भी कहते हैं, कैस्टर ऑयल भी कहा जाता है। तो ये पौधा है हमारा अंडी का पौधा, इसे कैस्टर प्लांट कहा जाता है, इसे अरंडी का पौधा कहा जाता है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इसके बीजों के कारण इस कैस्टर प्लांट की खेती की जाती है हमारे देश में, और इसके तेलों को बाहर सप्लाई किया जाता है। अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल बहुत फायदेमंद है। आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व है। त्वचा की बात करूं, बालों की बात करूं, या किसी तरह के फोड़े फुंसी की बात करूं, इसके पत्तों का रस या तेल लगाने से तुरंत आराम मिलता है। इसके तेल के मालिश करने से शरीर के किसी हिस्से की नस दब गई है, कमजोर हो गई है, वहां पर लगातार कुछ दिन की मालिश से आराम मिलेगा। इसके पत्तों को थोड़ा सा हल्दी और सरसों का तेल मिलाकर गर्म कर लें। ये कैस्टर ऑयल है, जो बॉटल देख रहे हैं ना, ये मैं मेडिकल स्टोर से लेकर आई हूँ। बहुत से लोग एक बूंद कैस्टर ऑयल को गर्म पानी में डालकर सुबह लेते हैं खाली पेट। जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की समस्या है उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है, पर मेडिकल स्टोर से ही लें, किसी अच्छी दुकान से ही लीजिएगा। मैंने इस कैस्टर ऑयल को बाजार से खरीदा है, मेडिकल स्टोर से। तो मेडिकेटेड ऑयल है ये कैस्टर ऑयल। अरंडी का तेल कई दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं, इसके बीजों का, पत्तों का, इसके रस का, इसके पेड़ की जड़ का। इसके पत्तों को गर्म करके वहां पर बांधिए जहां पर मान लीजिए घुटने में सूजन है, कमर में दर्द है, या शरीर के किसी हिस्से की हड्डी में लचक आ गई है, लोच आ गई है, पैरों में मोच आ गई है। एक तवा रखा है, इसमें इन पत्तों को गर्म करने रखिए। थोड़ा सा सरसों का तेल या तिल्ली का तेल डाल दीजिए ताकि इसमें नमी बनी रहे। यहाँ पर मैंने तिल का तेल अपने घर पर ही रखा था। ये देखिए, 1 चम्मच तिल का तेल डाला है। पूरे पत्ते में चारों तरफ उलट पुलट कर दीजिए। इस पत्ते में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो हमारे जोड़ों की सूजन को कम करते हैं और हमें हड्डियों की तकलीफ, नसों की कमजोरी, नसों के दर्द से आराम दिलाते हैं। त्वचा पर भी इस तेल को लगाते हैं, बालों पर भी लगाते हैं। ये बहुत पावरफुल पत्ते हैं कैस्टर प्लांट के दोस्तों, इसीलिए इसकी खेती की जाती है। इसके बीजों से तेल निकाला जाता है, अरंडी का तेल। पत्ते तैयार हैं, गर्म हो चुके हैं। देखिए, घुटने में लगा रहे हैं या कमर में लगा रहे हैं तो कम से कम 3 पत्तों को गर्म कर लीजिए और हल्का गरम गरम ही इन्हें बांधना है। बदन दर्द है, मांसपेशियों में कहीं जकड़न हो गई है, स्टीफ हो गई हैं, कड़क हो गई हैं मांसपेशियां, मुड़ नहीं रही हैं, वहां पर भी इन पत्तों को बांधने से आपको तुरंत ही आराम मिलेगा। इसीलिए मैंने इसे एक औषधि कहा है। इसका तना, पत्ती, फल, जड़ सारी का प्रयोग बीमारियों को दूर करने में किया जाता है। आजकल बारिश के मौसम में सड़कों के किनारे किनारे जगह जगह ये कैस्टर प्लांट लगा रहता है। एक दिव्य औषधि है जो कि कई बार अपने आप ही उग जाता है। आयुर्वेदिक कंपनियां जो हैं वो इससे दवाइयां बनाती हैं और विदेशों में भी इसकी दवाइयां को सप्लाई किया जाता है। इतने औषधीय गुण हैं। गरम गरम पत्तों को बांधकर एक सूती कपड़ा लपेटा है ताकि मेरे हाथों में मेरे जो हड्डी लचक गई है वहां पर गर्माहट बनी रहे। ये पोटली को गर्म किया, पास में गरम तवा रख लिया है। इस पोटली में मैंने मेथी के बीजों को डाला है, सेक कर गरम करके, और इससे सिकाई कर रही हूँ।
तुरंत ही आपकी हड्डी जो कि कड़क हो गई है, घुटने मुड़ नहीं रहे हैं, वो घुटने मुड़ने लगेंगे, राहत मिलेगी। अरंडी का तेल तो वैसे बहुत बड़े प्रोसेस से बनाया जाता है। मैं घर पर इस पौधे को इसके बीजों के लिए बनाती हूँ, बीजों के लिए लगाती हूँ, ताकि मैं इसके बीजों को कई बार ना मैं कुचल कर भी तेल बनाती हूँ अपने बालों के लिए। इसीलिए आज 60 साल की उम्र में भी मेरे बाल काले हैं। अरंडी के तेल को बालों पर भी लगाएं, त्वचा पर लगाएं, मालिश करने के लिए लगाएं। एक लोहे की कढ़ाई में अरंडी के कुछ बीजों को डाला, आप चाहें तो कुचल कर फोड़ कर डाल सकते हैं। अरंडी के कुछ ताजे पत्तों को तोड़ कर डाला है, आप चाहें तो इसमें आधा चम्मच फेनुग्रीक सीड, मेथी के बीज भी डाल सकते हैं, या लहसुन की 2 कलियां भी डाल सकते हैं। 1 कटोरी सरसों का तेल या तिल का तेल लिया है आज, और इसमें इस तेल को इन बीजों को पकाना है। इतने औषधि गुण होते हैं दोस्तों, इसके तेल से मालिश करने से हाथ पैर जो हमारे सुन्न पड़ जाते हैं, मांसपेशियां में जो अकड़न जकड़न है, ये सारी समस्याएं दूर होंगी, और जो हमारी मांसपेशियों में लचीलापन आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। जो हमारे स्टीफ हो गए हैं हाथ पैर, उनमें लचीलापन आएगा। तेल पक रहा है, चलिए देखते हैं और कैसे यूज करना है। सर दर्द में भी इसके तेल से मालिश करें। बहुत से लोग, गांव में लोग अरंडी के पत्ते को पानी में उबालकर उसका काढ़ा लेते हैं। पीलिया की रामबाण दवा है। इसके पत्तों का रस 1 चम्मच लेने से, गर्म पानी में या पानी में मिला लीजिए, 1 गिलास लेने से पीलिया की समस्या दूर होती है। पेट के कीड़ों के लिए भी डॉक्टर इसे लेने की सलाह देते हैं। 1 बूंद अरंडी का तेल किसी मेडिकल स्टोर से लेकर आए, पानी में बच्चों को दे सकते हैं। पेट के कीड़े के लिए बहुत फायदेमंद होता है दोस्तों। कुछ दिन सेवन करें, आराम मिलेगा। जलोदर की बीमारी, जलोदर जिसमें हमारे पेट के अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाती है और पेट भरा रहता है, पानी भरा रहता है, उसके लिए भी इसके पत्तों के पंचांग का या अरंडी के पंचांग का, 5 चीज़ों का, पंचांग मतलब 5 चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने इस तेल को छाना नहीं है, मैं ऐसे ही बना कर रखती हूँ कि धीरे धीरे इसके बीजों का, पत्तों का अर्क इस तेल में आता रहे, और इससे फिर मालिश करें। बच्चे भी कहीं खेलते खेलते गिर गए हैं, घुटना फूट गया है, पैरों में मोच लचक आ गई है, वहां पर मालिश करें। आप देखिए कोई शरीर के किसी हिस्से की नस सिकुड़ गई है, दब गई है, इस तेल से मालिश करें, आपको आराम मिलेगा। सर दर्द पर भी इस तेल से मालिश करने से आराम मिलेगा। कैसा लगा वीडियो? वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।